तो फ्रेंड, आपको अंकगणित श्रेणी, मराठी में बोलते हैं अंकगणित श्रेणी, उसको बोलेंगे। पहला आपको क्वेश्चन आएगा, विच सीक्वेंस आर इन एपी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन देखो ये पहले एक स्कूल में, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कूल में आपको बोला जाता है, बच्चों आप 1 to 10 लिखो, 1 to 10 और उसका प्लस करो। तो 1 2 3 4 5 6 उसका प्लस बहुत डिफिकल्ट रहेगा बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। अभी बच्चों ज़्यादा गड़बड़ करने लगे तो उसको बोलेंगे 1 to 100 लिखो, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 100 तक लिखो और उसका प्लस करो। तो उसके लिए बहुत टाइम जाएगा। लेकिन एक लड़का था, उसने 1 मिनट के अंदर ही किया। उसका नाम था, वो मेरा गुरु है, अपना इंडिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन रामानुजन। उसने बचपन में क्या किया मालूम है? ये लास्ट नंबर क्या 100 है, उसका आधा किया। 100 का आधा कितना आ गया? 50। और फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर कितना 100 है, ये दोनों का प्लस किया। 100 + 1 यानी ये 100 है, उसको ये +1 किया और बाद में उसको दोनों को मल्टीप्लाई किया। ये 50 है, ये दोनों का प्लस किया 101, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 50। ये फॉर्मूला रामानुजन ने निकाला। तो क्या फॉर्मूला है? ये पहला टर्म है और ये लास्ट टर्म है, उसको बोलते हैं T1, लास्ट को बोलते हैं Tn। फर्स्ट टर्म पहले पद, लास्ट टर्म शेवटचे पद। फर्स्ट टर्म को बोलते हैं T1, लास्ट टर्म को बोलते हैं Tn। तो उसका हम आधा कर देंगे तो यह फॉर्मूला है। ये T1 + Tn/2, ये सबका प्लस किया तो यह हम बोलते हैं S, सम। सब नंबर का सम, सब नंबर का सम। ये उसने फॉर्मूला बचपन में निकाला। उसका नाम आपको मैं भी बोला था, मेरे गुरु रामानुजन। तो हम ये आइडिया दिखाएंगे, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मिलेगा ये विच सीक्वेंस। आपको पहला क्वेश्चन आएगा, विच सीक्वेंस आ रहा है एपी, यानी सिंपल है। आपको बोला जाएगा ये A2 है, A4 है और A6 है, 8 है, A10 है। ये सीक्वेंस एपी है क्या? तो ये सिंपल है। आप कैसे करेंगे मालूम है? इसके ये माइनस करेंगे, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। तो सबका डिफरेंस 2 आ रहा है, सबका डिफरेंस यानी माइनस, उसका सब्ट्रैक्शन 2 आ रहा है। तो ये अंकगणित, मराठी में बोलते हैं अंकगणित श्रेणी है, अंकगणित श्रेणी आहे। दिस इज अ एपी। लेकिन माइनस नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन सबका सेम नहीं आएगा, तो ये अंकगणित श्रेणी नहीं है। सपोज ये 1 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 10 है। तो ये सबका सब्ट्रैक्शन 3 आएगा क्या? सेम आएगा क्या? देखो 3 - 1 2, 6 - 3 3, 10 - 6 4। ये अलग अलग आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज नॉट एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ही अंकगणित श्रेणी आहे, ही नहीं है। ये टाइप के क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। और दूसरा, राइट एंड एपी, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। हुज ए यानी फर्स्ट टर्म एंड डी इज गिवन। आपको ए एंड डी डिफरेंस दिया है, तो आपको ये निकालना है। मराठी मीडियम, जर तुम्हाला ए आणि डी दिला असेल तो अंकगणित काढणं एकदम सोपं है। ये फॉर्मूला है, देखो हम कैसे फॉर्मूला बोलते हैं। T1 = A, ये पहला फॉर्मूला। T2 = T1 + D। हाँ, T3 = T2 + D। ये आप लाइफ में भूलेंगे नहीं। T4 =
T3 प्लस डी, यानी मुझे फर्स्ट टर्म मिला, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, टम टमाटम। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद, चौथे पद, ये पांचों पद होंगे। तो ये उसको हम बोलते हैं मराठी में अंकगणित श्रेणी, इंग्लिश में बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अभी मजा आएगा। ये फॉर्मूला है, ये वापस देखो, वीडियो स्टॉप करके वापस देखो तो और मजा आएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे 3.1 2 मार्क के लिए। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस 3.1। मराठी में उसको बोलते हैं सराव संच 3.1। आपको पहला ही क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए। ये आपको क्वेश्चन रीड करके लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस आर एपी? इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरन्स। खालीपैकी कोणत्या क्रमिका अंकगणित श्रेण्या आहेत असतील तर सामायिक फरक काढा। और बहुत इंटरेस्टिंग, आप ओरल निकाल सकते हैं, एकदम सोपं आहे। आपण तोंडी काढू शकतो। तोंडीला कशी शेंडी लावायची ते बघा। 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। तो ये सबका डिफरन्स सेम आ रहा है, दोघांचा सगळ्यांचा फरक सारखा आहे बघा लवकर। सगळ्यांचा फरक सारखा आहे, मग हे अंकगणित श्रेणी हा है। ये सब का डिफरेंस सेम है, सब्ट्रैक्शन सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यस, क्या बोलेंगे? एपी, ए गोपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। और इधर पी आ और पी, आपा पप्पा, अप्पा पप्पा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? देखो स्टार्ट करना है तो हम पहले स्टार्टिंग में लिखते हैं इन द सीक्वेंस। ये आपको हर टाइम लिखना है, इन द सीक्वेंस। मराठी में बोलते हैं या क्रमिकेत। मराठी में ये ए पहला लिखना है, इधर लिहायचं या क्रमिकेत। तो मराठी में हम इधर लिखेंगे, ये बाद में इधर देखो। इन द सीक्वेंस ये आपको ऐसा लिखना है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो मराठी में इसके बाद में लिखेंगे या क्रमिकेत, या या क्रमिकेत। बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो हम इसको बोलते हैं T1 T2 T3 T4। टकले 1, टकला 2, टकला 3, टकला 4। ओके ऐसा मत बोलो, टैलेंटेड वन है। ओके, तो ये है T1 2, T2 4, T3। बोलते जाओ, मेरे साथ बोलते जाओ, आप बहुत ब्रिलियंट है। ये T4, मुझे मालूम है आप बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन बोलते जाना तो और ब्रिलियंट हो जाएंगे। अभी मैं फॉर्म्युला बोला था, आपको डिफरन्स निकालना है। मी हे सूत्र सांगितलं होतं, याच्यातून मायनस करायचं T2 - T1। ये आपको फॉर्मूला ऐसा डायरेक्ट लिखना है हर टाइम। ये कब याद करो आपको, T2 - T1, बाद में T3 - T2, बाद में T4 - T3। तो आप तुरंत कर पाओगे। ये T2 की वैल्यू 4, आपकी आँख परफेक्ट होना चाहिए। आँख नजर हटी दुर्घटना घटी। T1 है 2, अबे T3 6 है, T2 4 आया। हाँ, मैं बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे। T4 8 लगा बेट, T3 ये 6 आया है। अब 4 से हम 2 कैंसिल करेंगे, ये 2, इसका सब्ट्रैक्शन 2, इसका सब्ट्रैक्शन 2 आया है, यानी सबका सब्ट्रैक्शन 2 आया है। तो हम क्या बोलेंगे मराठी में? येथे सामान्य फरक D बरोबर 2 हा स्थिर आहे। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे हियर द कॉमन डिफरेंस D = 2। ये आपको बाहर करके रखना है। हियर ये कॉमन डिफरेंस, ये आपको हर टाइम लिखना है। हियर कॉमन डिफरेंस हर टाइम आपको याद करना है। हर टाइम कॉमन डिफरेंस D = 2, which is constant, which
इज कांस्टेंट। हर टाइम लिखना आपको कांस्टेंट। मराठी में हम क्या बोलेंगे, ये इसके लिए मराठी ट्रांसलेशन करते, येथे हर टाइम लिखना है ना, येथे सामान्य फरक डी, सामान्य फरक डी बरोबर 2 हा स्थिर, हा स्थिर आहे। इसका ट्रांसलेशन किया। जो ब्लू, जो मेरा ग्रीन पेन है वो मराठी के लिए यूज कर रहा हूं मैं, इसलिए अभी हम क्या करेंगे, आंसर ये आया है तो इसका हम आंसर इधर लिखेंगे। आंसर, दिस सीक्वेंस इज एन एपी, ये है कि नहीं है, दिस ये सीक्वेंस इज एन एपी, समझो गोपी, हाँ हंस रहा है, गोपी हंस रहा है, एंड डी इक्वल टू 2 है, डॉन 2 है। इसका डिफरेंस बोला, इधर हेडिंग बोला ना, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंट, डिफरेंट यानी डी यानी फरक। तो ये मराठी में हम कैसे लिखेंगे, दिलेली क्रमिका अंकगणित आहे, ये मराठी में इसके लिए लिख रहे, दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेणी, घोडी नाही श्रेणी आहे, तो डी इक्वल टू 2, ये मराठी मीडियम के लिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप वापस देखेंगे तो और मज़ा आएगा। ये इसके लिए हम ये हर टाइम बोल रहे हैं, आंसर के लिए हम ब्रैकेट करते हैं हर टाइम। आपको ये हैबिट लगनी चाहिए, तो टीचर खुश होते हैं, टीचर ये परफेक्ट है। तो ये आप वो वापस देखो और मज़ा आएगा। हाँ, तो हम लेगा अभी सेकेंड सम। हेलो, तो हम अभी क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट 3.1 का सेकेंड। 2 धारे में ध्यान दो, इधर ध्यान दो तो मजा आएगा। अभी सेम वो उसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये हमारा ये T1 है, 82 है, 83 है, 84 है। आपको ये लिखना है हर टाइम इन द सीक्वेंस, हर टाइम लिखना है आपको। बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ बहुत ब्रिलियंट है। इन द सीक्वेंस हर टाइम आपको लिखना है, इन द सीक्वेंस दिलेल्या क्रमिकेमध्ये। मराठी मीडियम पहले स्टार्टिंग में लिखा था, हर टाइम नहीं लिखेगा, अभी इतना टाइम जाएगा अपने लिए। ये हर टाइम आपको लिखना है इन द सीक्वेंस। तो ये पूरा लिखना है 2, 5/2, ये 3, 7/2, ये आपको लिखना है मराठी मीडियम या क्रमिकेमध्ये। चलो मराठी के लिए वापस लिख रहे, या क्रमिके किंवा क्रमिकेमध्ये। ओके, तो ये हम ट्राई करते हैं, मराठी के लिए भी हम लिख रहे, लेकिन हर टाइम इम्पॉसिबल है। तो ये T1 है, T2, T3, T4, ये हम स्टार्ट करते हैं T1, 2, आप बोलते जाना तो और मज़ा आएगा। T2 इक्वल टू ए पिंटू बोलो जल्दी, 5/2, T3, ए गायत्री बोलो T3, 3, गायत्री हंस रही है। अभी T4 है, 4 लगाए देखो, 7/2 आया। तो ये आपको ऐसा लिखना है। बाद में मैं अभी बोला था, याद करो मैं फार्मूला क्या बोला था, इससे हम माइनस करेंगे T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, वो हम पहले लिखेंगे स्ट्रेट, तो मज़ा आएगा। देखो आप भूलेंगे नहीं, आप ये ऐसा करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे T2 माइनस T1। चलो हम वैल्यू डालेंगे, T2 की वैल्यू है 5/2, प्लीज़ ध्यान देना, सबसे मेन सम है। माइनस T1 की वैल्यू है 2 है, तो 2/1 लेंगे। अभी हम में भी इधर से ऐसे जाएंगे, इधर हम एलसीएम निकालेंगे, लसा भी मराठी बोलते हैं। ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, बाद में
5 से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया अपॉन 2. ओके, तो ये इसका डिफरेंस 1/2 आया. ओके, तो ये मैं एलसीएम किया, वो वीडियो नंबर 50 और 51 देखो तो और मजा आएगा. तो ये T3 माइनस T2 आया. तो मेरे फ्रेंड T3 कितनी है? 3 है. 3 यानी 3/1. 3 भी चलेगा 3/1 क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं. माइनस T2 H इंटू T2 5/2. तो और मजा आएगा. देखो अभी हम क्या करेंगे, मराठी में बोलते लसावी काढायचा है. ये इधर ध्यान देना, ये सेम नहीं है इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1 ज़ा 2, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3 ज़ा 6 माइनस 5 1 ज़ा 5. समझे बेटा? हाय तो ये 2 आया. 6 माइनस 5 1 आया. तो ये दोनों सेम आया. ओके, तो ये हम कर रहे हैं आपके लिए, हमारे बाप के लिए. अभी T4 माइनस T3 और मज़ा आएगा. देखो अभी T4 देखो, T4 अभी इधर ध्यान देना. T4 7/2. नज़र हटी, दुर्घटना घटी. नज़र मैंने माइनस, इधर माइनस आया. T3 ये T3 इधर T3 ये 3 है. तो बोलो हम क्या करेंगे, नीचे 1 लिखेंगे. आया बरोबर. तो अभी हम क्या करेंगे, इधर देखो, इधर खाली ये 2 1 ज़ा 2 एलसीएम आया लसावी. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 7 1 ज़ा 7, 2 3 ज़ा 6. उसको हम माइनस करेंगे 1/2. तो इस तीनों सेम आया. तो हम क्या बोलेंगे, ये मैं तुमको बोला था ये बात करके रखना है. हियर द कॉमन डिफरेंट डी इज हियर हर डियर हियर common difference d equal to 1/2 which is constant, which is constant. तो मराठी में मैं बोला था क्या लिखना है, येथे सामान्य फरक, येथे सामान्य फरक, येथे येनाचे येथे सामान्य फरक d बरोबर 1/2 हा स्थिर आहे. हा स्थिर है. तो ये मराठी मीडियम के लिए है. तो इसको हम बोलते हैं दिस इज एन एपी. तो ये गोपी ये आंसर आप लिखेंगे. क्या लिखेंगे, दिस सीक्वेंस. हर टाइम आपको लिखना है दिस सीक्वेंस इज एन एपी. समझे मेरा गोपी? एपी. और भी बोला है डी भी लिखो, डिफरेंस भी लिखना है. एंड ये डी इक्वल टू 1/2. तो मराठी में हम कैसे लिखते हैं, मराठी में दिलेली क्रमिका अंकगणित श्रेणी आहे. दिलेली श्रेणी अंक गणिती श्रेणी, घोड़ी नहीं श्रेणी आहे, ये लिखना है. वो d इक्वल टू 1/2 ये आपको लिखना है. और इसको हम बैनर करेंगे, इसको हम बैनर करेंगे. आप भूलेंगे नहीं, भूलना ना मत. ओके, तो मजा आ रहा है ना. हाँ, तो हम ले गए अभी 3rd नंबर सा. हेलो फ्रेंड, तो हम ले गए 3, तो होगा गणित का जिन. मजा आ रहा है ना. तो ये हमारा FM है, FM 1 2 4. हम स्टार्ट करते हैं. चलो, आपको हर टाइम लिखना है. क्या लिखना है हर टाइम? आपको हर टाइम एक लिखना है ये इन द सीक्वेंस. इन द सीक्वेंस हर टाइम लिखना है. ऊपर दिया उसने ना, यस मराठी मध्ये या क्रमिकेमध्ये दिलेल्या क्रमिकेमध्ये इन द सीक्वेंस. कौन सा सीक्वेंस है ये अपना, ये लिखना है. -10 -6 बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है. सबसे वर्ल्ड में इजी मैथ्स है.
यस, अभी ये उसको बोलते हैं मराठीमध्ये या क्रमिकेमध्ये, या क्रमिकेत. ओके, तो ये सीक्वेंस है. तो इसको बोलते हैं T1, T2, T3, T4. तो वही लिखेंगे हम. ये T1 टकल्या 1 आया, ये टकल्या 2 आया, ये टकल्या 3 आया, ये टकल्या 4. तो ये टैलेंटेड पीपल लोग हैं, टकले लोग बहुत टैलेंटेड रहते हैं. ऐसा मत करो, तुम्हारा कोई फादर रहेगा, टीचर रहेगा, तो उसको टकल्या मत बोलो. ये T1, T2, T3, T4, क्योंकि वो मेरा ब्रदर है, मेरा फादर भी हो सकता है, इसलिए वो मेन है. बच्चों लोग ध्यान देना है आपको. ये T1, T2, T3, T4 याद आया. तो हम अभी क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे. तो ये हमारा FM1 2 का 4 चालू है. ये T2 माइनस T1, तो ये T2 कितना ध्यान दो, -6 मीन्स अपॉन 1. इसको लगाओ गन, ये माइनस है, ये T1 की वैल्यू है. ओ अभी मजा है. अभी देखो ये -10, इधर ध्यान दो. हर टाइम आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है. ये T2 की वैल्यू -6 है. ये माइनस फॉर्मूला का है. ये T1 ये -10 है. तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे. अब ये -6 आया है, माइनस माइनस +10 आया है. अभी देखो व्हेन 2 साइन डिफरेंट है, 2 साइन डिफरेंट रहेगा तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 4. ये वीडियो नंबर 51 देखा तो और मजा आएगा, क्योंकि ये रूल दिया है मैंने. अभी ये हम लेंगे T2 माइनस T1. अभी यस T3 माइनस T2. अभी T3 कौन है, ये -2 है, ये माइनस फार्मूला का है. T2 कौन है, -6 है. ये ब्रैकेट पे डालेंगे, आया है. तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस. अभी ये 2 साइन डिफरंट आया तो सब्ट्रॅक्शन करेंगे. 2 चिन्ह भिन्न आलं, वजाबाकी करायची. 6 - 2 4 आया. एक ग्रेटर नंबर प्लस है तो इसका साइन इधर आएगा, तो नहीं देगा तो भी चलेगा. है ना बच्चों, बहुत ब्रिलियंट. आप बहुत ब्रिलियंट है, क्योंकि आपके टीचर बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ब्रिलियंट है. यस, ये T4 माइनस T3. T4 की वैल्यू है 2 माइनस T3 की वैल्यू है -2. तो ये ध्यान दे तू, ये 2 माइनस माइनस प्लस, ये 2 और 2 2 4 और 4 लगाया तो सब सेम आ रहा है ना. ये सब डिफरेंस सेम आ रहा है. तो मैं अभी बोला था आपको ये बाहर करके रखना है. यस, याद करो मैं क्या बोला था. हियर द कॉमन डिफरेंस आर सेम. हियर द कॉमन, नॉट समन. ये ब्राह्मण इधर देख. हियर द कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 4 विच इज कांस्टेंट. ये कांस्टेंट है. तो हम इसको मराठी में हम कैसे बोलते हैं, अभी मैं बोला था. येथे सामान्य फरक स्थिर आहे. येथे ए नाचे, येथे सामान्य फरक स्थिर आहे. किंवा असं बोलायचं, येथे सामान्य फरक D बरोबर 2, D बरोबर 4. सामान्य फरक स्थिर आहे तर चालेल. याला D इक्वल टू 2 4. येथे सामान्य फरक D बरोबर 4 स्थिर आहे. हां बरोबर आहे. तो मग आन्सर आपण लिहायचा. ये आंसर लिखेंगे. बोलो आंसर कैसे लिखेंगे. दिस सीक्वेंस इज एन एपी. हर टाइम आपको याद करना है, इसलिए आपको लिखना है. हर टाइम मेरा वीडियो सुनना है. रिकॉर्डिंग मत करो यार. देखो रिकॉर्डिंग से मज़ा नहीं आएगा. देखो हाँ लाइव देखो तो मज़ा आएगा ना.
रिकॉर्ड में कुछ मजा नहीं आती है, रिकॉर्ड मत करो। ये दिस सीक्वेंस इज एन एपी, ए गोपी याद करो। एंड ये डी की वैल्यू कितनी है, 4 है। हर टाइम आपको ये लिखना है। मराठी में आपको क्या लिखना है, ये हर टाइम दिलेली क्रमिका अंकगणित श्रेणी आहे, दिलेली क्रमिका अंक गणिती श्रेणी आहे व डी बराबर 4। तो ये डी इक्वल टू 4, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये इसके लिए हम बॉक्स करेंगे। हाँ, आप बहुत आंसर आप मेरे साथ बोल रहे हैं, थैंक यू। हाँ, मज़ा कर रहे हैं। यस, मैथ्स यानी मज़ा है। हाँ, एम फॉर मैथ्स, एम फॉर मज़ा, ये सजा नहीं है। तो हम लेंगे 4th नंबर सम। हेलो फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 3.1 का 4 नंबर सम। वो 2 मार्क है। बच्चों लोग पॉइंट देखिए तो डर जाते हैं। डरना मत, क्योंकि डर के आगे जी है। जी यानी गणित है, जी यानी गवाने हैं, हम दीवाना करके छोड़ेंगे। ये देखो, हर टाइम आपको लिखना है इन द सीक्वेंस, हर टाइम बैन, यस, हर टाइम आपको लिखना है इन द, हर टाइम में भी लिखना है सीक्वेंस, हर टाइम ये आपको ये लिखना है। हाँ, यस, 0.3, 0.33, 0.333 डॉट डॉट डॉट। तो मराठी में इसको में क्या बोलेंगे, इसके बाद क्या बोलेंगे, मैं भी बोला था, याद करो। या क्रमिके, मराठी मीडियम याच्या पुढे लिहायचं या क्रमिकेत। कळलं केतन? ओ चेतन, चेतन तो खुश हुआ। देखो, ये हम अभी ये लिख रहे हैं, तो ये T1, T2, T3 यानी ये टैलेंटेड 1, टैलेंटेड 2, टैलेंटेड 3, टकले 1, टकले 2, टकले 3। ऐसा मत बोलो, टकले लोग मुझे गाली देंगे, कमेंट्स करेंगे, क्या कर रहे हैं यार, ये मेरे यार। तो ये T1, ये T1 0.3, T2 टैलेंटेड 2 0.33, टैलेंटेड 3, T3 0.333। ये आपको हर टाइम लिखना है, ठीक है, टेंशन मत लेना। अभी मैं तुमको फॉर्मूला बोला था, T2 माइनस T1, प्लीज़ ध्यान देना, ये T2 है, हाँ, ये 0.33 और ये 0.3 है। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को माइनस नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको रफ में बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना। ये 0.33 पॉइंट के नीचे कभी भी पॉइंट लेना है, प्लीज़ ध्यान देना। ब्रिलियंट है, मुझे मालूम है आपको आ रहा है, तब भी दिखा रहा हूँ आप, क्योंकि बच्चों लोग घाई घाई में भूल जाते हैं ना, इसलिए। अभी 0.33 है और ये 0. कितना है, 3 है, तो उसको माइनस करते हैं। इधर कुछ नहीं है तो इधर हम 0 भी पकड़ सकते हैं। ओके, 3 माइनस 0 3 आया, 3 माइनस 3 0 आया, 0 माइनस 0 0 आया। तो ये हमारा कितना हुआ, सब्ट्रैक्शन। यस, ये आपको इधर लिखना है 0.03, ये सब्ट्रैक्शन हुआ। अभी हम लेंगे, ये फर्स्ट आया, अभी हम सेकेंड लेंगे, T3 माइनस T2 आया। तो ये T3 कौन सी है, ये T3 ये है 0.333, बहुत सिंपल है। 82 0.333, तो इसको हम शॉर्टकट पे करेंगे। इधर ये 0.333 आया बच्चों, और ये 0.223। अभी मैं बोला था ये इधर कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं। 3 माइनस 0 3 आएगा, 3 माइनस 3 0,
3 माइनस 3 0, 0 का इधर 0 आया। तो ये इसका ये आंसर ही है, इसका ये सब्ट्रैक्शन है। आपको याद आएगा ना अभी? हाँ, ये भूलेंगे नहीं आप, मैं कैसे सब्ट्रैक्शन किया या भूल नहीं पाएगी। तो ये देखो इतना ही है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे? हियर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, तो ये हम लिखेंगे हियर द कॉमन, ये ब्राह्मण इधर देखो, हियर द कॉमन डिफरेंस is not constant. हाँ, तो मराठी मीडियम हम क्या लिखेंगे? इथे सामान्य फरक स्थिर नाही, येथे सामान्य फरक यानी यांची वजाबाकी सारखे नाही आहे, सामान्य फरक स्थिर नाही, ये इसका मराठी ट्रांसलेशन है। ओके, तो ये सामान्य फरक स्थिर नहीं, तो इधर हम आंसर लिखेंगे, ये आंसर। तो आंसर क्या है? ये सीक्वेंस नहीं है, दिस सीक्वेंस इज नॉट एपी, ये सीक्वेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो दिस सीक्वेंस इज नॉट एपी, ये आपको लिखना है। बहुत इंटरेस्टिंग है दिस, या मजा आ रहा है ना? दिस सीक्वेंस इज नॉट एपी। अरे ये आप मराठी में कैसे लिखेंगे? दिलेली क्रमिका अंकगणित श्रेणी नाही, दिलेली क्रमिका अंक गणिती श्रेणी नाही, तो हम हर टाइम बोलते हैं ये आंसर है, इसके लिए बॉक्स करो, ये पेपर में इसको इम्प्रेशन आएगा, टीचर को ढूंढने को नहीं मिलेगा, टीचर खुश हो जाएंगे कि टीचर बहुत अच्छे रहते हैं, वो भगवान है स्कूल के। तो ये हम ले गए अभी 4th नंबर हुआ, हम ले गए 5 नंबर। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का 5th नंबर सम 5। अरे मेरे बॉय, गणित बहुत इजी है, मत करो हाय हाय। ये 5 इथे नाच, तो ये कितना इजी है देखो। हर टाइम क्या लिखेंगे बोलो? मैं बोला था ये इन द सीक्वेंस, एथे ए इन द सीक्वेंस, हर टाइम आपको लिखना है। ये आपको 11th स्टैंडर्ड पे भी है, हाँ भूलना मत। हाँ, ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा हर टाइम। इन द सीक्वेंस, इन द सीक्वेंस 0 है हीरो 0, -4, -8 लगा बेट, -12 नॉट टॉवेल, ये डॉट 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 हो। तो ये इन द सीक्वेंस ये लिया, ये T1 T2 T3 T4 टकले 1 टकले 2 टकले 3 टकले 4, तो ये आया है, तो ये हम लिखेंगे ये T1 0, T2 -4, T3 -8, T4 -12 आया है। तो ये ऐसे लिखा, अभी हर का मैं सबट्रॅक्शन करेगा, यानी उसका माइनस करेगा, मी वजाबाकी सगळ्यांची करणार, यानी T2 - T1 मैं अभी बोला था, यही एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, T2 - T1। तो ये T2 ये -4 है, और T1 ये 0 है, तो हम माइनस ये 0 का वैल्यू नहीं, अब हम नहीं लेंगे, तो ये नहीं लेने के बाद इसका ये -4 ही आएगा इधर, तो -4 आया। अब हम क्या लेंगे? T3 - T2, T3 - T2 h इंटू T3 -8 है, ये -8 लगा बेटे, ये माइनस है। अब 82 -4 है, मैंने ब्रैकेट क्यों किया मालूम है? इधर माइनस माइनस मिक्स हो जाएगा, इसलिए ये वापस देखो T3 -8, ये माइनस है, T2 -4 ब्रैकेट में डाला है, ब्रैकेट ओपन करेगा अभी, ये -8 है, माइनस माइनस प्लस हुआ,
अभी ये मैं वीडियो 51 नंबर पे बोला था, टू साइन डिफरेंट रहेगा तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। 8 से 4 सब्ट्रैक्ट किया, 4 आया, तो इसमें बड़ा कौन है, मायनस आहे, बडे की साईन देगी। मराठी मीडियम 2 चिन्ह भिन्न असेल तर वजाबाकी करायची। 8तून 4 गेले, 4 राहिले, मोठ्याला मान द्यायचा, मोठ्याचा मान आहे म्हणून मोठ्याचं चिन्ह वजा आहे ते याला द्यायचं। हे मी व्हिडिओ नंबर मराठी मीडियमसाठी 50 बनवलेली आहे आणि इंग्लिश मीडियमला 51 बनवली, प्लीज पहा। ओके, अभी हम लेंगे T3 अभी T4 माइनस T3, तो ये T4 कितनी है, T4 माइनस 12 है, ये माइनस है। अब ये T3 ये माइनस 8 है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये माइनस 12 आया, माइनस माइनस प्लस आया और 8 आया। अभी बोला था दोनों साइड डिफरेंट रहेगा तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 12 से 8 माइनस किया, 4 आया, ग्रेटर नंबर सिंबल आया। तो ये देखो ये सब सेम है कि नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे, हियर द कॉमन डिफरेंट d इक्वल टू -4 विच इज कॉन्स्टेंट, सो दिस सीक्वेंस इज एन AP। समझे कॉपी? तो ये हम सेम करेंगे। बोलो कैसे, ये आपको लिखना है हर टाइम, हियर द कॉमन कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू -4 विच इज कांस्टेंट। हाँ, इसलिए आंसर लिख रहे हैं दिस सीक्वेंस इज एन AP। दिस सीक्वेंस इज एन AP। मराठी में मैं बोला था वही लिखेंगे, वही इसका ट्रांसलेशन मैं बोला था वो आपको लिखना है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे PDF फाइल है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ। हाँ, मराठी मीडियम इंग्लिश मीडियम के दोनों PDF फाइल है। बहुत सारे टीचर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, तो इसलिए हम फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड जो कर रहे हैं इसके हर टाइम PDF फाइल दे रहे हैं, ज्योमेट्री भी और अलजेब्रा भी, ठीक है। और एक खुशी की बात है, अब बहुत सारे टीचर लोगों ने हमको रिक्वेस्ट की है, क्लास के, स्कूल के, साइंस के ले रहे हैं, तो हम साइंस भी ले रहे हैं। साइंस पार्ट 1 ताली बजाओ, इसके बाद में लेंगे, पहले पूरा चैप्टर करेंगे, अभी लेंगे नेक्स्ट सम। तो फ्रेंड हम लेते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का 6। हो जाओ गणित में मिक्स, थोड़ा तो लो रिक्स, जिंदगी हो जाएगी फिक्स। तो ये हम लेते हैं 6। ये तो बहुत तीनों सेम दिख रहे हैं, अमर, अकबर और एंथनी, ये तीनों सेम दिख रहे हैं ना, तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इन द सीक्वेंस। हर टाइम आपको लिखना है इन द सीक्वेंस, हर टाइम लिखना है इन द सीक्वेंस, हर टाइम लिखना है, याद करो। ये द लिखना चाहिए ना यार, इन द सीक्वेंस। ओके, कौन सी सीक्वेंस है ये, -1/5, -1/5, -1/5 डॉट हाय, टिब्ब। ओके, तो इथे मराठीमध्ये लिहायचं या क्रमिकेमध्ये। ओके, तो हम ये T1, T2, T3 टकले 1, टकले 2, टकले 3, तो ये हमारा हंस रहे, मुझे मालूम है, ज़्यादा मत हंसो, ये बोलेगा क्या कर रहे हैं, वो बोलना है हम सुन रहे FM 1 to 4, ये हमारा 1 to 4 FM है। और T1, ये T2, यस बहुत मज़ा आ रही है, ये T3। ओके, ये गायत्री, इधर ध्यान देना। तो हम इधर करते हैं T2 माइनस T1, T2 H इंटू, इधर देखो -1/5 ये माइनस, T1 ये माइनस, इसलिए हम ब्रैकेट किया। याद आया तो मज़ा आ रहा है,
तो देखो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1/5 माइनस माइनस प्लस 1/5, ये और इस सेम गया तो इधर 0 है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे 5 का एलसीएम 5 1 - 0 0 5 0 0, तो इधर इजी है, ये सेम है, ये और ये कट हुआ तो 0 आया ना, क्या को टेंशन लेना है। सिंपल जितना होता ही करना है। अपना चैनल वही आइडिया कर रहा है, ये चैनल पे हम सिंपल कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा गवान नारायण एकेडमी है। तो ये एकेडमी पे हम क्या करते हैं, T3 देखते हैं, -1/5, ये माइनस हाई, ये टू किधर हाई, ये इधर हाई, -1/5, तो ये -1/5, ये माइनस माइनस प्लस हुआ। अभी ये दोनों सेम है, ये प्लस और माइनस ये हम कैंसिल किया तो 0, या हमारा बड़ा हीरो, तो ये सेम आ रहा ना डिफरेंस, तो हम कैसे बोलेंगे, ये सेम आया, तो हियर द कॉमन डिफरेंस d = 0 विच इज कांस्टेंट, तो वही लिखेंगे, मैं अभी बोला वही लिखेंगे, हियर डियर हियर द कॉमन डिफरेंस, कॉमन है ब्राह्मण, इधर देख, कॉमन डिफरेंस, here the common difference d = 0, ये मेरा बड़ा हीरो, which is constant, which is ओके। मराठीमध्ये बोलत आहे, येथे सामान्य फरक d = 0 हा स्थिर आहे, 5च्या नंबरमधून लिहा। ओके, तो ये अभी हम आंसर लिखते, दिस सीक्वेंस इज एन एपी, ये सीक्वेंस है ना, दिस सीक्वेंस इज एन एपी, ये हमारा आंसर है, इसलिए हम इसको बॉक्स करेंगे। हमारे बैनर आया, हैप्पी बर्थडे का बैनर आया, इसका हैप्पी बर्थडे बनाओ। हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अमर अकबर एंथोनी। तो स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट सम। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का 7th, 7, तुम मुझे दो 7, हमारे साथ रहो, मैथ्स के साथ 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 करेंगे, गणित साफ करेंगे। तो ये आपको दिखेगा रूट रूट रूट, टेंशन मत लेना, आपको दिख रहा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, कौन सा भी वर्ल्ड में सम डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये मैथ्स आदमी ने बनाया है, इसलिए वही टेक्निक करेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन है, ये मैं बोला था, ये देखो ये क्या है, मैं स्टार्टिंग में क्या बोला था, इन द सीक्वेंस हर टाइम लिखना है, हर टाइम इन द, हर टाइम आपको लिखना है सीक्वेंस, ये पूरा लिखना है आपको, 3, 3 + √2 2√2, कॉमा 3 + 2√2, कॉमा बाद में ये बोला 3 + 3√2, कॉमा टॉट। हर टाइम आपको करना है, ये टेंशन मत लेना है। ये T1 T2 T3 T4 टकले 1 टकले 2 टकले 3 टकले 4, तो ये टकले का नाम लिखेंगे, ये T1 3 T2, बोलते जाना मेरे साथ, 3 + √2, मेरे साथ बोलेगे तो मजा आएगा, खाली सुनना मत, मेरे साथ बोलते जाना। अभी बोलो, हाँ बरोबर, हाँ T3 बरोबर बोल रहे हैं, T3, हाँ बोलो T3 कितनी है, ये T1 T2 T3, ये हमारा ये T1 है, ये T2 है, और ये T3 है, बोलते जाना है, 3 + 2√2, मराठी मीडियम में इंग्लिश बोलना है आपको। हाँ T4 बोलो, हाँ बोलो T4, ये 3 + 3√2, ये वापस चेक करना है आपको, ये 3 3√2 3 + 2√2 3 + 3√2, ये हर टाइम को चेक करना है। हाँ, ये चेक करने के बाद ही आपको मजा करनी है।
बाद में आपको लिखना है, वो फॉर्मूला याद है, T2 माइनस T1। आप बहुत अच्छा अभी करेंगे। ये T2 देखो मेरा, ये T2 है, ये 3 प्लस √2 आया, ये माइनस बोल रहा है, माइनस है तो ब्रैकेट करके T1 लिखेंगे, ये T1 3 है आया। अभी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो मज़ा आएगा। ये 3 है, ये प्लस है, अब ये √2 है, ये -3 है आया, ये +3 -3 गॉन, कट हुआ, ये इधर आया, ये क्या आया, √2 आया, √2। वापस देखो, ये T2 है, ये T1 है, ये ऐसा लिखा इधर, ये -3 प्लस माइनस गॉन, ये ऐसा आया, ठीक है। अभी T3 माइनस T2, तो आपको T3 देखना है, परफेक्ट। ये T3 इधर है, इधर देखो, T3 3 प्लस 2 आया, माइनस T2 ये है, ये ब्रैकेट पे जाएंगे, 3 प्लस √2। तो मैं ऐसा जाता हूँ तो आपको समझ आएगा बराबर। वापस चेक करो, T3, ये T3 है, ये माइनस है, 82, तो हाँ ब्रैकेट किया, इधर ब्रैकेट किया, इधर माइनस है। अब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, ये 3 प्लस 2 √2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 माइनस प्लस माइनस √2। तो अभी आपको मज़ा आएगा। देखो हम कैंसिल करते हैं, ये -3 + 3, ये मैंने कैंसिल किया। अभी हम क्या सोचेंगे, देखो आपको सोचना है √2 और √2। सपोज ये 2x है, अभी ध्यान देना, अभी मैं बोल रहा हूँ, ये 2x है और ये x है, 2x माइनस x 1x लिखते हैं, तो 1 नहीं लिखते x। तो उस तरह 2 √2 माइनस √2, तो 1 √2, तो 1 नहीं लिखते, खाली √2। वापस ध्यान देना, ये 2x है और ये x है, 2x माइनस x है। इस तरह 2 √2 माइनस 1 √2, तो 2 √2 से 1 √2 कैंसिल हुआ तो √2 है, ठीक है। तो इधर भी सेम आया है। अभी देखो हम क्या करेंगे, T4 माइनस T3, ध्यान देना बेटा, T4, ये तो T4 ये है, T4 3 प्लस 3 √2, ध्यान देना, टेंशन मत लेना, बहुत इजी है। ये माइनस है, अरे T3, ये T3, ये 3 प्लस 2 √2, चेक करो वापिस, 84 आया, ये माइनस है, T3 ये है आया, तो ये देखो, ये 3 है प्लस 3 √2 आया, ये माइनस है, -3 ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस प्लस माइनस आएगा, 2 √2 आया बरोबर। अभी देखो ये -3 और ये +3 कट हुआ। अभी आपको इधर ध्यान देना है, 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x 1x, तो 1 नहीं लिखते, 3 √2 माइनस 2 √2, तो 1 √2, तो 1 नहीं लिखते। तो इधर देखो, इसका सब्ट्रैक्शन देखो, ये पहला सब्ट्रैक्शन √2 है, दूसरा भी सब्ट्रैक्शन √2 है, तीसरा भी ये है, तो ये सब सेम है। तो इधर हम कैसे लिखेंगे, अभी याद करो, चलो, ये तो कॉमन डिफरेंस, हियर द कॉमन difference d equal to √2, which is constant. ये कांस्टेंट है, बराबर है, ये कांस्टेंट होगा तो दिस सीक्वेंस इज एन AB, therefore answer this sequence is an
AP, तो ये डिफरन्स सेम है ना, इसलिए अभी इसको हम बॉक्स करके मराठी मीडियम बोलायचं, ही क्रमिका अंकगणित श्रेणी आहे. मराठी मीडियम तुम्हाला बरोबर येणार आहे लिहिता, याचं ट्रान्सलेशन. येथे सामान्य फरक D बरोबर वर्गमूळ 2 हा स्थिर आहे. पाठच्या गणितामध्ये बघा मी दिलेला आहे. ओके, आता आपण घेऊया पुढचं सम, याच्यातला लास्ट सम. अभी हम लेते हैं प्रैक्टिस से 3.1 का. 8 गणित करेगा जीवन सेठ, लगा मेरे बेट. बेटे, ए बेटा इधर देखो, ध्यान दो, बहुत इजी है. हम हर टाइम क्या करेंगे, इधर मैं बोला था याद करो, सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन करते हैं ना, तो इन द सीक्वेंस हर टाइम आपको लिखना है, इन द सीक्वेंस. इन द सीक्वेंस ये लिखेंगे 1 to 7, 132, 137 डॉट डॉट डॉट. मराठी मीडियम ये लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे या क्रमिकेमध्ये, ये मराठी की ले ली थी. चलो, या क्रमिकेत, चलो मराठी खुश. तो ये इसको T1, T2 और T3 लिखेंगे. यह हमारा टकले 1, टकले 2, टकले 3. हमारा अकबर एंथोनी, ये T1 127, ये T2 132, ये T3 137. अभी याद आया, हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1, तो T2 132 माइनस T1 127. अभी हम इससे माइनस करेंगे, तो ये माइनस करो, इससे माइनस किया तो ये 5 आएगा. आया, तो ये हम लेंगे नेक्स्ट, 83 माइनस T2, तो ये T3 137 माइनस T2 132, तो इसका सब्ट्रैक्शन भी 5. समझे मेरे बॉय. तो हम कैसे लिखेंगे, हियर द कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 5 विच इज कांस्टेंट. तो ये हम लिखेंगे हियर, हियर कॉमन डिफरेंस, कॉमन है वमन, हे चमन, हियर कॉमन डिफरेंस, here common difference D equal to 5, मेरे boy, D equal to 5 which is constant, which is constant. ओके, तो which is constant. तो हम मराठी में कैसे लिखेंगे, येथे सामान्य फरक D बरोबर स्थिर, येथे सामान्य फरक D बरोबर 5 हा स्थिर. ओके, तो ये हम आंसर लिखेंगे. तो ये आंसर आएगा, दिस सीक्वेंस इज एन AP, ये कॉमन है ना सब, तो दिस सीक्वेंस इज एन AP. मराठी में कसं लिहायचं, ही दिलेली क्रमिका अंकगणित श्रेणी आहे. दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेणी आहे. तो उसका हम बॉक्स करेंगे. बॉक्स करने के बाद वो फाइनल आंसर है, क्योंकि उसका हैप्पी बर्थडे है, तो बॉक्स करना ही है हर टाइम, आंसर का बॉक्स करना है. तो ये मजा आ रहा है ना, तो हम लेगा अभी सेकेंड. तो फ्रेंड मजा आ रहा है ना, हम लेते हैं FM 1 FM 1 है, इसमें हम लेते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का सेकेंड पार्ट, राइट एन AP whose first term is A and common difference is D, in each
नॉट विच ऑफ फॉलोविंग. जर अंकगणित श्रेणीचे पहिले पद ए आहे, फरक डी आहे, तर अंकगणित श्रेणी लिहायची. आपल्याला श्रेणी लिहायची. जसं कसं लिहिलं 2 4 6 8 असं तसं लिहायचं. एकदम सोपं आहे. फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा. मी आता फॉर्म्युला बोललो होतो T1 इक्वल टू ए. हां, तो फॉर्म्युला आठवा लवकर. T2 इक्वल टू D1 T1 प्लस डी. T3 इक्वल टू T2 प्लस डी. T4 इक्वल टू T3 प्लस डी. रेडी. हम तो स्टार्ट करते हैं. ये है तो हम कैसे याद करेंगे? ये बच्चों लोग भूलेंगे नहीं. मैं बोलता हूँ, देखो लाइफ में भूलेंगे नहीं. ये देखो एप्पल टेलीफोन नंबर 1, ये लाइफ में भूलेंगे नहीं. यस, एप्पल टेलीफोन नंबर 1. तो हम स्टार्टिंग में लिखते गिवन ए इक्वल टू 10, डी इक्वल टू 5. बाद में फॉर्मूला है एप्पल टेलीफोन नंबर 1. तो ये एप्पल ए कितना है? 10 है. तो आया है पहला 10 आया. बाद में लिखेंगे, यस मैं बोला था फॉर्मूला T2 इक्वल टू T1 प्लस डी. बाद में T3 इक्वल टू T2 प्लस डी. याद आया? ये इतना आप लिखेंगे तो भी चलेगा. तो अपने को बोला है T4 भी चलेगा. चलो T4 इक्वल टू T3 प्लस डी. तो मज़ा आएगा. देखो रेडी. तो ये T1 10 है, T2 ये T1 ये 10 है. डी की वैल्यू 5 है तो ये 15 आया. अभी T2 15 है, ये T2 15 है, ये डी 5 है तो प्लस किया 20. समझा बंटी? 83 20 है, 83 20 है, डी 5 है आया तो ये 25. इंटरेस्टिंग है. तो ये आंसर हुआ. तो हम लिखेंगे आंसर. कैंसर आंसर, कैंसर नहीं आंसर. तो AP इज कौन से AP है? 10 15 20 25. ये हमारी अंकगणित श्रेणी है. तो मराठी में उसको हम बोलेंगे अंकगणितीय श्रेणी. क्या बोलते हैं उसको? मराठी में अंकगणित श्रेणी. अंकगणित श्रेणी. तो ये मराठी में इधर लिख सकते हैं AP की जगह अंकगणित श्रेणी. तो ये पूरा आएगा. ठीक है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. तो हम लेंगे सेकेंड नंबर. इस तरह सेम लेंगे, 1% भी डिफरेंट नहीं है. तो हम स्टार्टिंग पे हम लिखेंगे. देखो हम स्टार्टिंग पे क्या लिखते हैं वो सोचना. ये ऐसे ही लिखेंगे गिवन है. ठीक है. तो ये हमारा मैं फॉर्मूला बोला था, याद करो. एप्पल टेलीफोन नंबर 1 ये पहला फॉर्मूला है. याद आया? एप्पल टेलीफोन नंबर 1. तो ये एप्पल -3 है. दूसरा फॉर्मूला याद करो. T2 इक्वल टू T1 प्लस डी. आगे का फॉर्मूला याद करो. T3 इक्वल टू T2 प्लस डी. याद आया? वापस आगे का फॉर्मूला T4 इक्वल टू T3 प्लस डी. आप भूलेंगे नहीं. आया? तो अब ये मेरा पॉइंट पे ध्यान दो. T1 इधर -3 है और डी की वैल्यू 0 है तो प्लस 0 आया तो वही आएगा. T2 की वैल्यू -3 है, T2 की वैल्यू -3 है प्लस डी की वैल्यू 0 है तो -3 आएगा. T3 की वैल्यू -3 है, T3 की वैल्यू -3 है और डी की वैल्यू 0 है तो इधर -3 आएगा. तो ये पूरा टोटल सेम आ रहा है. तो ये AP है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? आंसर, नॉट कैंसर. आंसर. ये मेरा सर
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, वापस वही लिखेंगे -3, वही सेम सेम लिखेंगे -3 डॉट डॉट डॉट। तो उसको मराठी में क्या बोलते हैं? अंकगणितीय श्रेणी। ये इधर लिखेंगे हैं आपके लिए हैं? अंकगणितीय श्रेणी, नॉट घोड़ी, श्रेणी डी। ओके, तो ये पूरा लिखेंगे। बाद में ये आंसर के लिए हम बॉक्स करेंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा। तो ये हर टाइम आपको बॉक्स करना है फ्रेंड, हर टाइम आपको इधर बॉक्स करना चाहिए, तो थोड़ा इम्प्रेशन आएगा और टीचर बोलेंगे अरे बच्चे लोग ब्रिलियंट है, आप तो बहुत ब्रिलियंट है, इसलिए ब्रिलियंट को मैं बोल रहा हूँ। ये आपके लिए अच्छा लग रहा है। तो हम लेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन। तो लेते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का 3 तो होगा गणित का जिन। तो ये जिन होने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए। तो हम पहले लिखेंगे गिवन ये, ठीक है। तो ये हमारा, मैं अभी बोला था, याद करो फॉर्मूला, एप्पल टेलीफोन नंबर 1 याद आया। दूसरा ये पहला आया ये T2 H इंटू T2 T1 प्लस डी याद आया। और दूसरा एक फार्मूला है वो ये तीसरा T3 इक्वल टू T2 प्लस डी। बाद में ये T3 हुआ, अभी T4 इक्वल टू T3 प्लस डी। ओके, तो ये इधर ध्यान देना, ये T1 है, ए है, ये T1 ए कितना है -7 है। प्लीज़ ध्यान देना, कैसे कैसे करना हो टेंशन मत लेना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सिंपल है। तो याद रखेंगे तो मज़ा आएगा। अभी ये आपको करना है तो आपने थोड़ा ध्यान देना है, तो थोड़ा और एक मज़ा आएगा। ये आपको देखना है, ये देखो ये इधर, हाँ ये डी है 1/2 है, तो उसको हम क्या करेंगे, इधर हम 0.5 बोलेंगे, तो तुरंत आपको आंसर आएगा। यानी एलसीएम लिखने की जरूरत नहीं है, डी इक्वल टू 1/2 यानी 0.5। 2 से हमने डिवाइड किया रे, 2 से डिवाइड किया तो ये 2.5 आएगा। तो ये आप तुरंत कर सकते हैं। देखो ये T1 की वैल्यू, और T1 की वैल्यू -7 है, और प्लस डी की वैल्यू तो 0.5 है। तो बच्चों लोगों को माइनस नहीं आ रहा है। हाँ, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को माइनस नहीं आ रहा है। तो हम माइनस नहीं आने के लिए तो हम कुछ तो करते हैं। तो ये देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो ये -7 है, ओके, और इसके इधर बाद में 0 नहीं है, तो इधर 0.0 लिखेंगे आपके लिए। हाँ, तो ये ये 0.5 है, तो ये 0.5, इसकी ज़रूरत नहीं। चलो, तो ये 10 से 5 कट हुआ, 0 से 5 नहीं जा रहा है, तो 10 से 5 कट हुआ, 5 आया, कैरी 1। 7 से 1 कट हुआ, 7 से हमने 1 कट किया, तो कितना आया, 6 आया। ओके, तो ये आपको इसमें बड़ा कौन है, ये है, तो ये 6.5 आया। वापस देखो, आपको नहीं समझ आ रहा है तो ये देखो, ये -7 है, तो ये 7 से हमने कट किया, ये 7 है, तो ये 7 के बाद 1 पॉइंट लिखा मैंने, ये 0.5 है, तो ये 0.5 है। प्लीज़ याद करो मैं कैसे कर रहा हूँ। ये देखो 0 से 5 नहीं कट होगा, तो ये पॉइंट के पॉइंट है, 5 नहीं कट होगा तो हम 10 लेंगे, 10 - 5 आया, ओके, तो ये कैरी 1 आया। ओके, तो ये 7 से 1 कट हुआ, 6 आया, इसमें बड़ा कौन है, ये 7 है, इसलिए इधर आया -6.5, तो इधर -6.5। प्लीज़ ये ध्यान देना, ये T2 है, ये T2 की वैल्यू है, ये देखो T2 की वैल्यू -6.5 है, और D की वैल्यू 0.5 है। मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ। तो ये -6.5 है, इससे हम ये कट करेंगे 0.5, तो ये 5 कट हुआ तो 0 आएगा,
आया। तो ये 6 से 0 कट हुआ तो वो 6 ही आएगा। ओके, तो ये पॉइंट के बाद 0 रहेगा तो 0 का वैल्यू नहीं है, तो ये -6 रहेगा। तो ये इसका सब्ट्रैक्शन -6 आया। ठीक है, तो ये वापस देखो, ये -6.5, ये 0.5, 5 - 5 0 आया, 6 - 0 से जो वही आएगा, तो पॉइंट के बाद 0 रहेगा तो कुछ इसका मीनिंग नहीं है, तो -6 इधर -6 आया। ठीक है, तो ये T3 की वैल्यू -6 है, T3 की वैल्यू इधर -6 डाली, ये प्लस, तो D की वैल्यू 0.5, तो हम इसको इससे सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये -6 है, इसको पॉइंट नहीं है तो 0.0 लेंगे, ये 0.5। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये 0 से 5 नहीं कट होगा, इसलिए हम 10 लेंगे। 10 - 5 5 आया। ओके, तो ये कैरी 1 आया। 6 - 1 5 आया, ग्रेटर नंबर साइड। तो ये -5.5, तो इधर -5.5। ओके, तो ये है हमारा AP, तो है आंसर। इधर क्या लेंगे, मेरा आंसर AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अंकगणित श्रेणी, तो ये लेंगे पहला -7। ये -7 बहुत इंटरेस्टिंग है। -7 -6.5 -6 और -5.5 आया। ये मैं 1.2 लेता तो ये एलसीएम को बहुत डिफिकल्ट होता, टाइम लगता था। तो लेकिन मैंने ये शॉर्टकट टेक्निक निकाली, तो ये आपको याद रखना है। 2 से 1 को डिवाइड किया तो 0.5 है, तो ये आप कर सकते हैं। मराठी मीडियम इथे काय लिहायचं, अंकगणित श्रेणी, अंक गणितीय श्रेणी, तो ये पूरा आना। ठीक है, तो ये आंसर के लिए हम इधर हम बॉक्स करते हैं। मैं अभी बोला था आंसर के लिए हर टाइम आपको बॉक्स करेंगे तो टीचर भी खुश होते हैं। तो ये हम लेंगे। अभी नेक्स्ट है, तो 4th नंबर का क्वेश्चन है। ये A है, आया है, और ये D है। तो ये A की वैल्यू माइनस है। अरे आपको टेंशन मत लेना, मैं सब्ट्रैक्शन करके दिखाता हूँ। बच्चों लोग टेंशन मत लेना, मैं हूँ, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल बच्चों के लिए स्टार्ट किया है जो टेंशन पे रहते हैं, क्योंकि मैथ बहुत इजी है। ये हमारा दिखा रहे हैं, हमारा एम है, ये गिवन है। तो ये पहला मैं आपको बोला था, ये फॉर्मूला याद करो। एप्पल टेलीफोन नंबर 1 तो आप नहीं बोलेंगे, तो ये T2 = T1 + D, याद आया? बाद में बोलो। यस, T3 = T2 + D, T4 = T3 + D। ये आपको ऐसा बांट करना है, T1 T2 T3, और इधर खाली देयरफॉर साइन करके रखना है, तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा। अभी देखो, माइनस टेंशन मत लेना। ये T1 = ये है -1.25, और ये D की वैल्यू है। अभी इधर ध्यान देना, T1 की वैल्यू ये है, ये देखिए T1 की वैल्यू ये -1.25 है, और D की वैल्यू +3 है। तो बच्चों लोग को ये प्रॉब्लम होता है, ये प्लस माइनस आएगा ना किधर, ये प्रॉब्लम करते हैं बच्चों लोग। मैं देखता हूँ आपको कैसे करते हैं, ये आप लाइफ में भूलेंगे नहीं। ये देखो, इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा ये है, इससे ये माइनस करेंगे तो ये 3 मिलेगा। पॉइंट नहीं है इसलिए 0 लेंगे हम। ये देखिए 3 लिया है, 0.00, ये 1.25। ओके, तो ये 10 है, 0 से 5 कट होगा नहीं। 10 - 5 5 आया, कैरी 1 आया। 10 - ये 3 आया, 10 - 3 7 आया, कैरी 1 आया।
3 माइनस ए 2 हुआ, ए किया आया 1 आया, ग्रेटर नंबर साइन 1.75। वापिस देखो बच्चों लोग, ये 3 है तो मैंने 3.00 लिया कि पॉइंट के बाद जीरो कितना भी ले सकते हैं। अभी ये -1 to 5, तो इसे हम माइनस करते हैं, 0 से 5 कटने होगा, इसलिए 10 - 5 5 कैरी 1। अब ये 0 है, 0 से ये 2 + 1 3 आया, ये 10 से हमने 3 माइनस किया 7 आया, कैरी 1, तो ये 1 1 2 आया, 3 से ये 2 माइनस किया कट तो 1 आया, ग्रेटर नंबर साइन को कुछ नहीं लिखते तो 175। तो ये है इसका आंसर 1.75। बहुत इंटरेस्टिंग है, टेंशन मत लेना, मैं हूँ। अभी ये T3 ये T2 है, T2 की वैल्यू ये है 1.75 और D की वैल्यू +3 है, D की वैल्यू 3, तो हम इसको प्लस करेंगे 1.73, उसको प्लस का क्या करेंगे 3, यानी 3.00। ये पॉइंट की इसके बाद पॉइंट लिख सकते हैं, ये 1.75 और 3.00, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया 5 आया, ये 5 है, 5 + 0 5, 7 + 0 7 और 3 + 1 4, तो ये 4.75, तो इधर आया। बहुत है, सिंपल है, खाली बच्चों लोग टेंशन लेते हैं, मैं हूँ ना टेंशन के लिए। तो ये 4.75। अभी देखो ये T3 की वैल्यू है 4.75 प्लस D की वैल्यू 3, तो वापस उसको हम 3 ऐड करेंगे, तो 3 ऐड करते हैं उसको 3.00, तो ये 5 5, 7 + 0 7, 4 + 3 7, तो इसका आंसर आया है 7.75 आया। तो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4 है, तो उसको बोलते हैं AP। तो हमारा आंसर आया है अंकगणित श्रेणी, आंसर AP इज -1.25, कॉमा ये 1.75, 4.75, 7.75 ... तो ये इसको क्या बोलते हैं अंकगणित श्रेणी, मराठी में इधर लिखेंगे, मराठी वाले अंक गणितीय श्रेणी। मराठी के लिए डिस्क्रिप्शन पे जाना इंग्लिश मीडियम की, ये आपको PDF फाइल पूरा मिलेगी जो मेरे बुक में है, गोल्ड मैथ्स में है। लेकिन अभी मैं जो YouTube में कर रहा हूँ, ये गोल्ड मैथ्स से और अपडेट कर रहा हूँ और इजी स्टेप कर रहा हूँ। जो आपको PDF फाइल है मेरी गोल्ड मैथ्स की है, लेकिन कोई मेरा अभी ये गोल्ड मैथ्स में नहीं है, ये गोल्ड मैथ्स में LCM किया है। हाँ, लेकिन अभी हमने अपडेट किया इसको 0.5, तो ये हमारा YouTube सबसे बढ़िया है। अब कौन सा भी चैनल देखो, हम ये इसको कंपेयरिंग नहीं कर रहे, अब देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए और अच्छा करने की कोशिश कर रहे। आपका कमेंट्स अच्छा मुझे होना चाहिए, बुरा भी होना चाहिए, लेकिन कमेंट करो तो अच्छा है। थैंक यू। अब लेंगे नेक्स्ट सम। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का 5th नंबर सम। वो 2 मार्क के लिए है, टेंशन मत लेना। ये पहले स्टेप हमारा है गिवन a = 6 d = -3। तो मैं अभी बोला था आपको AP निकालना है, अंकगणित श्रेणी काढायची है, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है। एप्पल टेलीफोन नंबर 1, ये पहला फार्मूला है, ये फार्मूला है। ये पहले हम लिख के लेंगे T2 = T1 + D, प्लीज़ याद करो। बाद में T3 = बोलो अब बोलते जाना, T2 + D, तो बोलो अब मैं लिखता हूँ। हाँ मैं सुन रहा हूँ। T4 = बोलो यस, T3 + D, यस सब बोल रहे हैं, अरे सब सुन रहे हैं, मज़ा आ रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि हम इधर ऑनलाइन ले रहे हैं
ये हमारा T1 इक्वल टू ये 6 है आया, एन टी इक्वल टू 6, T1 इक्वल टू 6 है। तो D की वैल्यू ये -3 है, ये प्लस ब्रैकेट में -3, तो हम ऐसे कर से है ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 3 3, तो ये T2 की वैल्यू 3 है, तो T2 की वैल्यू 3 है, ये प्लस है, और D की वैल्यू -3 है, ये -3 है, ये 3 है, प्लस माइनस -3, 3 - 3 0, समझा हीरो, बहुत इजी है। T3 इक्वल टू 0, T3 इक्वल टू 0, प्लस D की वैल्यू -3 है, ये ब्रैकेट 0 का मीनिंग ही नहीं है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस, तो ये AP समझा गोपी, तो हम लेते हैं AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये आंसर AP, अभी हम क्या बोलते हैं AP इज, तो क्या है AP, अभी बोला था ये 6 है, ये 3 है, ये 0 है, ये -3 है, ये डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम मराठी में बोलते हैं अंकगणिती श्रेणी, तो ये अंकगणिती श्रेणी नॉट घोड़ी, तो ये वापस लिखेंगे और उसको हम क्या करेंगे बॉक्स करेंगे, तो और मजा आएगा। हर टाइम आंसर को बॉक्स करते हैं, हर टाइम आंसर को बॉक्स करेंगे, स्केल से करेंगे, ओके ओके। तो हम लेते हैं अभी सेम नंबर, आप ये देख के बोल सकते हैं, या ये ऐसे हम इधर लेते हैं सॉल्यूशन, ओके, मराठी में लिखते हैं उकल, तो ये मैं बोला था एप्पल, टेलीफोन नंबर 1 याद करो, हाँ ये पहला फार्मूला आया, T2 इक्वल टू T1 प्लस D, यह बोलते जाना, मैं सुन रहा हूँ, बाद में बोलो बोलो बोलो, ये T3 इक्वल टू T2 प्लस D, बोलते जाना, मैं सुन रहा हूँ, यस। T4 इक्वल टू, हाँ बोलो बोलो इधर, T3 प्लस D, आप परफेक्ट बोल रहे हैं यार, ब्रिलियंट है यार, आपके माँ बाप ब्रिलियंट है, आपके टीचर ब्रिलियंट है, स्कूल के और क्लास के, वो मेरे फ्रेंड है, मैं उनको पहचानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सेमिनार में पूरा इंडिया में गया हूँ, बहुत सारे स्कूल देखा हूँ, आपका स्कूल मुझे मालूम है। T1 इक्वल टू ये, तो ये है 19 है, तो ये -19 आया, अभी देखो T1 -19 है, ये T1 -19 है, ये प्लस है, D की वैल्यू -4 है, तो इधर -4 ब्रैकेट में लेते हैं। अभी हम ब्रैकेट ओपन करें, ये -19 प्लस माइनस माइनस है, तो देखो दो साइन माइनस आया, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, 19 + 4 23 ग्रेटर नंबर साइन, दोन चिन्ह समान असेल ते बेरीज करायची, मोठ्या संख्येत चिन्ह द्यायचं, हर टाइम आपको याद रखना है। ये T2 की वैल्यू -23 है, ये T2 की वैल्यू -23 है, प्लस D की वैल्यू ये -4 है, हम अभी वापस ब्रैकेट ओपन करेंगे, -23 प्लस -4 प्लस माइनस माइनस, अभी ये उसको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो ये इसका +27 ग्रेटर नंबर साइन आया। ये T3 की वैल्यू ये है, ये T3 की वैल्यू -27 है, प्लस ये D की वैल्यू -4 है, D की वैल्यू -4 ब्रैकेट में डाली है, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, -27 प्लस माइनस -4, तो याद करो ये मेरे 4, ये दोनों प्लस, ये माइनस माइनस हम प्लस करेंगे, ये 31 उसको डालेंगे गन, ये ग्रेटर नंबर साइन, तो ये हमारा ये सीक्वेंस है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आंसर मेरा सर, ये हमारे सर, ये -19 -23 -27 -31 डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम बॉक्स करते हैं। मेरे को मराठी मीडियम के लिए बोला था कैसा लिखना है आपको,
मराठी में हम क्या करेंगे, इधर बोलेंगे अंकगणित श्रेणी, ये एपी, तो इधर गोपी हमने लिखा चाहिए एपी इज, इधर क्या लिखना है एपी इज, तो मराठी में अंकगणित श्रेणी, अंक गणितीय श्रेणी, तो ये एपी इज, इधर एपी इज ये आया, बहुत सिंपल है। तो हम लेंगे थर्ड नंबर पार्ट। हेलो माय फ्रेंड, हम लेते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का थर्ड। अभी सेकंड के उल्टा है, सेकंड में ए दिया था, डी दिया था और बोलो सिक्वेंस निकालो। अभी क्या दिया है, सिक्वेन्स दिया है, ए और डी निकालो। मराठी मीडियम, याच्या अगोदर आपल्याला ए आणि डी दिले होते आणि अंकगणित श्रेणी सांगितलं होतं। आता अंकगणित श्रेणी दिले, आता ए काढायचे आणि डी काढायचे। दाखवतो, ये देखो हम आपको दिखा रहे कैसे कैसे आपको करना है। ये देखो, फाइंड द फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए यानी T1, इसको हम ए बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म, तो ये हमको ए निकालना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरन्स मैं तुमको क्या बोला था, इसको डी बोलते हैं। मराठी दिलेल्या अंकाच्या श्रेणीतील प्रथम पद, प्रथम पद त्याला ए बोलायचं, सामान्य फरक त्याला डी बोलायचं। ओके, तर आम्हाला काय काढायचं आहे हे लक्षात ठेवायचं, ए काढायचं आणि डी काढायचा। हा ए आला ये तो ये है, तो ये ए है, आंसर आया ना, तो फर्क निकालने के लिए इसको ये माइनस करेगा, आंसर आएगा। इससे माइनस करेंगे, तो कैसा माइनस करना है मैं आपको आइडिया बताता हूँ, टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। तो मैं है यानी हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नर नारायण डी है, तो टेंशन मत लेना, हमारा FM 1 का 4 चालू है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करो इन द सीक्वेंस, ये वापस ले गए इन द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, ये लेंगे 5 मेरे बॉय 1 -3 -7 डॉट डॉट डॉट, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, पहले पद है, तो इधर लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, या फर्स्ट टर्म यानी उसको बोलते T1, एप्पल टेलीफोन नंबर 1, ये मेरा फर्स्ट टर्म है 5, तो मेरा फर्स्ट आंसर आया है, ये बोला फर्स्ट टर्म, तो आंसर निकाला मैंने, यानी T1 5 आया। अभी ये फर्स्ट टर्म है, अभी ये आपको लिखना है T1 T2 T3 ऐसा लिख सकते हैं, ये T2 है, T2, टिकटॉक नहीं, टिकटॉक बंद हुआ, अच्छा हुआ, चाइना का दाइना किया है। ये T3 है, ये -3 है, ये T4 है, -7 है। ओके, हम अभी डिफरेंस निकालेंगे। हाँ, ये निकाला ना मैंने, ये T2 -T1 नहीं निकालेंगे, बाद में T3 -T2 निकालेंगे, T4 -T3 भी निकाल सकते हैं। चलो T2 कितना है, T2 टैटू 1 है, -T1 कितना है 5 है, तो इधर हमने 5 डाला। ओके, बहुत ही सिंपल है, 5 - 1 4 आया, ग्रेटर नंबर साइन, 5 एक गेले 4, और मेरे यार मोठा संख्या चिन्ह, तो ये T3 ये है -3, ये माइनस है, T2 -4, ये -4 ब्रैकेट में आया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये -3 माइनस प्लस आया, 4 ने 3 7 लावायचे नाही, तर वाट लागेल मग, तो ये आपको डिफरन्स करना है, 4तून 3 गेले। हां, हे तुम्हाला कळलं पाहिजे, नहीं तो तुम्हारा प्रॉब्लम होना। वापस देखो, ये आपका देखो क्या गलती है देखना चाहिए, ये देखो T2 - T1 है,
तो 1 माइनस 5 इधर परफेक्ट आया है। ये T3 माइनस T2 है, ये T3 की वैल्यू -3, T2 की वैल्यू T2 वैल्यू हाँ बोलो, T3 वैल्यू तो -2, T2 -4, तो ये आपको थोड़ा सा T2 वैल्यू -4 है, तो ये माइनस माइनस प्लस आएगा। थोड़ा इधर हम क्या करते हैं देखो, वापिस चेक करेंगे। 5 1 -3 -7 आया, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 भी है, बराबर है। तो T2 माइनस T1 करेंगे, तो ये T2 माइनस T1, T2 1 है, ये T1 5 है, ये -4 आया। तो कॉमन डिफरेंस सबका सेम आना चाहिए। तो ये हमारा अभी ये T3 है, ये T3 1 2 3, ये T3 -3 है, और ये माइनस है, और ये T2 अरे T2 है ना, तो ये T2 है। तो ये देखो, ये T2 1 है, देखो ये सबसे मेन है। ये गलती कितना है देखो, ये T2 1 है तो इधर 1 आएगा, इधर 1, तो ये -3 माइनस माइनस, ये इधर क्या गलती हुआ देखो, ये मेन है, ये होना नहीं चाहिए। ये होने के बाद वही प्रॉब्लम होता है, ये सब जगह ऐसा होता है, तो ये टेंशन मत लेना है। बच्चों लोग, ये साइड माइनस है और इधर 1 है, तो इधर माइनस नहीं है। तो ये देखो, ये मैं वापस आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो, ये T3 ये -3 है, ये T2 ये माइनस है, T2 1 है, तो -4 परफेक्ट, ये -4 आया। तो T4 अभी T4 -7 है, ये देखो 1 2 3 4, ये T4 -7 है आया। बाद में T3 की वैल्यू, ये T3 वैल्यू -3, लेकिन इधर माइनस है, ये T3 वैल्यू -3 है, तो ये -7 है, माइनस माइनस प्लस है, तो ये 7 3 माइनस किया 4 आया, ग्रेटर नंबर साइड। तो ये डिफरेंस आया बरोबर। तो ये आंसर मैं बोलता हूँ, ये आंसर A इक्वल टू, ये इसको फर्स्ट हम बोलते हैं A इक्वल टू 5, एंड ये सब का कॉमन डिफरेंस सेम है, ये तो -4 है। तो ये हम इसको ब्रैकेट करेंगे, आपके लिए वापस बोलेंगे, ध्यान देना वापस। हाँ, तो इन द सीक्वेंस 5 1 इधर आया, फर्स्ट टर्म ये T1 इक्वल टू 5, ये सेकंड T2, ये T3, ये T4, ये फार्मूला है T2 माइनस T1, ये T2 इधर ध्यान देना, ये T2 1 है, माइनस है, ये T1 5 माइनस 1 4, ग्रेटर नंबर साइन, इधर ध्यान देना। T3 ये -3 है, ये -3 है, T2 1 है, ये T2 ये माइनस है, और ये T2 1 है, -3 -1 -4, T4 -3 T4 -7 है, ये माइनस साइन है फॉर्मूला का, T3 -3 है, ब्रैकेट है, ये -7 है, माइनस माइनस प्लस है, ये 3 है, दो साइन डिफरेंट रहेगा तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, 7 -3 4, ग्रेटर नंबर साइन। सेम हम करेंगे अभी, ये इधर टेंशन मत लेना, अभी हम ये सॉल्यूशन करेंगे, ये सेम टाइप पे इन द सीक्वेंस, हम इधर लिख सकते हैं इन द सीक्वेंस। इन द सीक्वेंस आपको पूरा लिखना है, 0.6 0.9 और ये 1.2 1.5 डॉट। ओके, अभी ये फर्स्ट टर्म है,
ये फर्स्ट टर्म हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये इसको बोलते हैं T1, उसको हम बोलते हैं A, ये 0.6 है आया। ये T2 है, T2 0.9 है, T3 1.2 है और T4 1.5 है। ठीक है, तो ये T1, T2, T3, T4 ये याद रखना है आपको, ध्यान देके देखना है। तो वापिस मैं कैसे देखो करता हूँ, T2 माइनस T1 ये आपको लिखना है, बाद में T3 माइनस T2, बाद में T4 माइनस T3। अभी बहुत सिंपल है, अभी देखो ध्यान देना, T2 इधर देखो, खाली इधर देखे, T2 0.9 है, माइनस आया T2 0.9, अभी T1 देखना है 0.6 है। अभी आपको आंसर लिखना है इसका। सब्ट्रैक्शन बच्चों लोग बहुत भूल जाते हैं, इधर बहुत इजी है। ये देखो 9 से 6 कट किया, 3 आया, पॉइंट का पॉइंट आया, तो 0 से 0 इधर 0 आया। मैं ये सिंपल है, थोड़ा और डिपेंड रहेगा तो आपको हमें वापस दिखाएगा। 83 है, 83 1.2 है, ये 1.2 है आया, ये माइनस है। T2 0.9 है। तो अभी हम ये दिखाते हैं, बच्चों लोग इधर भूल जाते हैं, ये आपको हम दिखाते हैं, टेंशन मत लेना। ये देखो ये 1.2 है, ये 1.2 है, ये 0.9 है, इधर 0.9 लिया, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 से 9 नहीं जाएगा तो ये 12 रहेगा, 12 से 9 कट हुआ तो ये कितना आएगा, 12 से 9 कट किया तो याद करो 3 आएगा, 3 आएगा। ये पार्ट कैरी 1 इधर 0 आया, ग्रेटर नंबर साइड। ये 2 से 9 कट नहीं होगा, इसलिए 12 पकड़ा, 12 से 9 कट हुआ, 3 आया, कैरी 1 से 1 0 0, ग्रेटर नंबर साइड, तो 0.3 आया, तो इधर 0.3 है, ये 0.3 आया। अभी T4 लेंगे, T4 1.5 है, माइनस T3, ये T3 1.2 है, 1.2। तो सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी है, 5 से 2 कट किया, 3 आया, पॉइंट इधर पॉइंट आया, 1 से 1 कट किया, इधर 0 आया। ये सब सेम आ रहा है ना, ये इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो हम लिख सकते हैं ऐसा, इधर आप इधर लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस -4, तो इधर ये कॉमन डिफरेंस है, D = 0.3, तो इधर लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस -4। हाँ, तो हम आंसर करेंगे मराठी मीडियम सामान्य फर्क। तो ये लेंगे, ए की वैल्यू अपने को बोला है, ए की वैल्यू 0.6 है, एंड डिफरेंस 0.3 है, तो उसको हम बॉक्स करेंगे। मराठी मीडियम के लिए ये सामान्य फर्क, ये इधर सामान्य फर्क, D = -0.3, तो ये सेम सब है। अभी हम लेंगे नेक्स्ट सम। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का थर्ड नंबर सम 3। तो होगा गणित का जीन, तो जीन होने के लिए तो कुछ करना चाहिए ना, तो ये हम मजा करते हैं, ये सॉल्यूशन। मैं अभी बोला था आपको हर टाइम लिखना है इन द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कौन सा है, 1 2 7,
135, 143, 151 डॉट डॉट डॉट, यानी ये हमारा है फर्स्ट टर्म। उसके बोलते हैं एप्पल टेलीफोन नंबर 1। एप्पल टेलीफोन नंबर 1, तो ये 127 है। 82, 135, 83, 143 और T4 154, 151। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे मालूम है? तो फार्मूला बोला था ना मैं अभी, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ये कॉमन डिफरेंस का फार्मूला T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। ओके, तो ये हमारा T2 कितना है? 135 माइनस T1 127, इसका कॉमन डिफरेंस 8 आया। ये T3 बहुत इजी है, T3 143, T2 135 है, तो ये सब्ट्रैक्शन 80 है। T4 151 और T3 143, उसका सब्ट्रैक्शन भी 80 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस हम इधर लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 8 लगा बेट, तो D इक्वल टू 8 आया। ओके, तो इधर हम आंसर लिखेंगे ना। आंसर क्या आंसर है? ए कितना है? A 127 एंड D इक्वल टू 8। तो ये हमारा फार्मूला आंसर हुआ टोटल। अब हम लेते हैं आज का सबसे बढ़िया सम, लास्ट सम। ये मेरा सबसे मेन सम, ये आप स्टार कर सकते हैं मेरे यार। हम लेते हैं अभी सबसे मेन सम। आप देखो और सोचो, देखो और सोचो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे ये सम। आप स्टार्टिंग में लिख सकते इन द सीक्वेंस। तो हमारे के ये हम लेते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म T1 एप्पल टेलीफोन नंबर 1, ये इक्वल टू 1/4 आया। बाद में ये T2 है, ये T2 3/4, ये T3 5/4, T4 7/4 आया। तो ये हमारा हुआ। अभी हम उसका सब्ट्रैक्शन किया तो मजा आएगा। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। हम कैसे करते याद करो, मज़ा आएगा। देखो आप भूल नहीं पाएंगे। ये सबसे मेन सम है T2, ये T1 T2 3/4 है। मैं कैसे करता हूँ ध्यान देना। माइनस T1 है, ये T1 1/4 है। आप भूलेंगे नहीं, इतना इजी है। देखो 4 का एलसीएम 4 आया। ये 3 - 1 ये एक स्टेप आपके लिए वापस बढ़ा, ये 4 आया। 3 - 1 बोलो, इधर 2 आया। 2 1 = 2, 2 2 = 4। बहुत इंटरेस्टिंग है। वापस देखो, ये 4 कैल्शियम 4 है। 3 - 1 ऊपर आया, 4 है, वापस इधर है। 3 - 1 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4। ये
T3, ये T3 5/4 माइनस T2 3/4, ये 4 आया, 5 माइनस 3 2 आया, इसका डिवाइड किया, 2 1 2 2 to the 4, T4 7/4 बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा। T3 5/4 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 कैल्शियम 4 आया, लसावी 7 माइनस 4 2 आया, 2 1 2 2 to the 4, ये तो सब सेम आ रहा है ना, तो कॉमन डिफरेंस उसको बोलेंगे, सामान्य फर्क, कॉमन डिफरेंस। D इक्वल टू 1/2, तो ये मराठी मीडियम सामान्य फर्क, तो ये आंसर आएगा, आंसर A इक्वल टू ये एप्पल 1/4 और ये D 1/2, तो उसको हम बॉक्स करेंगे, आया। तो ये आप इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, आप फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बच्चों लोग आपको बोलना है हेलो हेलो, अरे बोलो हम इधर है अकेले, तो हम कुछ तो करना चाहिए ना आप भी, तो मेरे चैनल को करो लाइक, बेल बजाओ टाइट, हाँ तो आपको मिलेगी मेरे न्यू साइट, यू आर राइट, थैंक यू, ऑलवेज गॉड विथ यू, टेक केयर।